भारत की जड़खेज मिट्टी ने कई ऐसे सपूत दिए जिनके होने मात्र की आभा से भारत की गौरवशाली विरासत में और पुख्तागरी हो जाती है। चाहे बात सिनेमा की हो, साहित्य की, संगीत या राजनीति की क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे आप लाल बहादुर श्रीवास्तव का उदाहरण ही देख लीजिए, जिन्होंने बाद में शास्त्री की उपाधि धारण की और लाल बहादुर शास्त्री कहलाए। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने ईमानदारी ऐसी बरती कि आजादी की लड़ाई में जेल गए और पत्नी जेल में चोरी छिपे आम लेकर आई तो नाराज हो गए कि कैदियों को ये सब खाने की इजाजत नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। रेल या सड़क दुर्घटना के हादसों के बाद खुद भी रेस्क्यू के काम में लग जाते। लगन ऐसे ही कि सर्दी में जब हम लोगों का स्कूल जाने का दिल नहीं करता तो घर वाले मिसाल देके कहते कि लाल बहादुर शास्त्री तो नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। कर्मठता ऐसी कि देश के विपत्ति के दिनों में हरित क्रांति लाने में सारथी की भूमिका निभाई। आत्मसम्मान ऐसा कि छोटे कद वाले शास्त्री जी जब पाकिस्तान के किसी लंबे कद के आला कमान के सामने खड़े थे और उन्होंने व्यंग में कह दिया कि शास्त्री जी आपका कद वाकई काफी छोटा है, तो शास्त्री जी ने कहा कि हम दोनों कद की न बात करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप मुझे सिर नीचा करके देखते हैं और मैं आपको सिर ऊपर करके। जिन्होंने जवान और किसान को बराबरी के बटखारे पे ला खड़ा किया, वो सादा मिजाज, तरक्की पसंद, गांव, समाज, तबके और हर वर्ग के प्रधानमंत्री कहलाए। अफसोस कि आज ही की तारीख यानी 11 जनवरी को एक रहस्यमयी तरीके से ताशकंद में उनकी मौत हो गई और कारवा अधूरा छूट गया, जिसकी गुत्थी आज भी सुलझ नहीं पाई। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रफीपुर में हुआ। शास्त्री जी ने अपनी शुरू की पढ़ाई काशी में की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनका जीवन सादा था, वो एक सामान्य परिवार से आते थे। बचपन से ही उनका झुकाव सामाजिक सेवा की ओर बहुत ज्यादा था। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन शुरू से ही संघर्षमयी रहा। उनका स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। 1920 के दशक में असहमति के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट और विभाजन के समय सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आवाजें उठाई। आजादी के बाद शास्त्री जी को पंडित नेहरू की सरकार में अहम पदों पे नियुक्ति मिली। उन्हें परिवहन और संचार मंत्री भी बनाया गया। शास्त्री जी ने अपनी ईमानदारी और कार्य कुशलता से लोगों का खूब दिल जीता। उन्होंने कई अहम सुधार भी किए, जिनसे देश की स्थिति में खूब सुधार हुआ। विशेष रूप से रेलवे और यातायात व्यवस्था में उनकी जो नीतियां हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। पंडित नेहरू के निधन के बाद साल 1964 में भारत को नया प्रधानमंत्री चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया। 9 जून 1964 को वो देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई अहम फैसले लिए, जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बदला और देश के भीतर कई सुधारों को लागू किया गया। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा योगदान था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद फैलाना भी शुरू किया और भारत पर हमला किया। शास्त्री जी ने वीरता से नेतृत्व किया और भारतीय सेना को प्रेरित किया। इस युद्ध में भारत की जीत के बाद शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये नारा आज भी देश में हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। शास्त्री जी का ये नारा सैनिकों और किसानों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। बताते चले कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद यानी सोवियत संघ में ताशकंद समझौते के हस्ताक्षर के बाद शास्त्री जी की अचानक मौत हो गई। आधिकारिक रूप से बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन आज भी कई सवाल हैं जिसके उत्तर नहीं मिल पाए हैं, गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। कई लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक यानी नेचुरल नहीं थी, उनके साथ कुछ गड़बड़ी थी। आज भी उनकी मौत के बारे में सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। जय जवान जय किसान जैसे नारों के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। ये नारा शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान दिया गया, जो सैनिकों और किसानों के योगदान को सराहने के लिए था। इस नारे ने देश भर में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। शास्त्री जी ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कई कदम भी उठाए। उन्होंने खाने के संकट को खत्म करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत भी की। उनकी नीतियों ने कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित किया और भारत को खाद्यान्न उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाया। शास्त्री जी ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, समाज के पिछले वर्गों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। उन्हें हमेशा समानता और न्याय की बातों के लिए याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने राजनीति में भ्रष्टाचार को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनकी सरकार ईमानदार और पारदर्शिता के लिए जानी जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें कई अहम जीवन के मूल्यों को भी सिखलाता है।
उन्होंने हमेशा एक सादा जीवन जीने की सलाह दी और अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की पुरजोर कोशिश की। उनका यह विचार था कि जो भी पद मिले उसे जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाना चाहिए। उनका आदर्श आज भी हमारे दिलों में जीवित है। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें सिखलाता है कि नीयत साफ हो, मेहनत ईमानदारी से जिया जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने देश को कई दिशा निर्देश दिए जो आज भी प्रासंगिक है। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेंगी और उनका योगदान भारतीय राजनीति और समाज को हमेशा याद रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें।